हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप कहाँ देखते हैं? फॉरेन पॉलिसी तो दिखती नहीं है। पहलगाम में भी आप अकेले खड़े थे, कोई देश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने किसान भाई जो हैं उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। अब इससे पहले गौतम अदानी याद आता था, बस अब किसान भी याद आ गए। जब 750 किसान मारे गए, दिल्ली के बाहर बैठे रहे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था उनको, तब नहीं किसान याद आते थे, तब किसानों को खालिस्तानी कहते थे। सर, इस वक्त खसूसी बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी और इसके साथ साथ AICC मेंबर भी हैं, आप हैं पवन खेड़ा साहब। ये भी आज कांग्रेस की इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कांग्रेस जो आज हंगर स्ट्राइक कर रहा है, क्या वाकई तौर पर इसका सेंटर पर कोई दबाव पड़ने वाला है या नहीं। खेड़ा जी, सबसे पहले हंगर स्ट्राइक के हवाले से ही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई आप समझते हैं कि इससे जो सेंटर है उस पर कोई दबाव पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। इस आवाम की ताकत को कम मत मानिएगा। और ये सब जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इन सब के पीछे हज़ारों लाखों लोग हैं, ये सब की नुमाइंदगी करते हैं। 1,40,00,000 लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, समझ लीजिए। और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, जब भी हमने इस तरह दबाव डाला है तानाशाहों पर, तानाशाह को झुकना पड़ा है। 10 दिन लगातार, अब 21 तारीख तक अलग अलग ज़िले के नुमाइंदे आएंगे और यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले ये सब दिल्ली आए, जंतर मंतर पे इन्होंने, वहाँ पुलिस ने इनको रोक दिया। भारी बरसात में भी ये वहाँ जद्दोजहद में लगे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी एक जुनूनी पार्टी है, कह दिया तो हम लड़ेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कैसे राहुल गांधी यहाँ आए, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द समझा, और उसके बाद चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। चूँकि आजकल हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए सेंटर पर कि वोट चोरी हुई है, उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उनसे बाज़ाब्ता से एफिडेविट मांग रही है। तो इस सारे चीज़ को कैसे आप देखते हैं और क्या एफिडेविट वो जमा कराने जा रहे हैं? पूरा देश देखा, पूरा देश अब शामिल हो रहा है इस अभियान में। कितने एफिडेविट मांगोगे? हम तो ये कहते हैं चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से, आप एफिडेविट दे दो कि अगर ये सही साबित हुआ तो आप इस्तीफा दोगे, फिर आगे बात करते हैं। सर, हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने देखा, दिखती है, जो देखें फॉरेन पॉलिसी तो दिखती नहीं है। पहलगाम में भी आप अकेले खड़े थे, कोई देश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जो उनका फील्ड मार्शल है मुनीर, उसको ट्रंप लंच करवाता है, ये फॉरेन पॉलिसी होती है। ऑपरेशन सिंदूर में आप अकेले खड़े थे, कहाँ है फॉरेन पॉलिसी? आपके चारों तरफ जो देश हैं आपके खिलाफ हो गए, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? सर, हालिया जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने किसान भाई जो हैं उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। कैसे याद आए? इससे पहले गौतम अदानी याद आता था, बस अब किसान भी याद आ गए। जब 750 किसान मारे गए, दिल्ली के बाहर बैठे रहे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था उनको, तब नहीं किसान याद आते थे, तब किसानों को खालिस्तानी कहते थे। अब किसान याद आ रहे हैं। वाह! तो इस 50% टैरिफ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ लेना चाहिए कि मोदी को देखकर पूरे भारत का तस्वुर न करें। भारत मोदी से कहीं बड़ा है और मोदी से कहीं ज़्यादा परमानेंट है। प्रधानमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, नए आते हैं, वो होता रहेगा। लेकिन भारत की एक अलग ताकत है, और इस ताकत को 1971 में इंदिरा गांधी ने निक्सन को दिखाया था। हाल ही में IF चीफ ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके हवाले से भी कुछ और इंकशाफात किए। उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के मारे हैं और 1 एयरक्राफ्ट। जब इतना सब कुछ हासिल हो गया तो नरेंद्र मोदी क्यों कमज़ोर निकले? बहादुर सेना है हमारी, कोई शक की बात नहीं इसमें। तो नरेंद्र मोदी ने क्यों उनके हाथ पांव बांध दिए? फिर उनको अचानक सीज फायर क्यों कर दिया? किसका दबाव आ गया? किससे डरते हैं नरेंद्र मोदी? खैर, हमें मालूम है बहुत लोगों से डरते हैं, चीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, विपक्ष से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, किसानों से डरते हैं, नौजवानों से डरते हैं। अब लिस्ट बता दीजिए किससे नहीं डरते? आप तो सबसे ही डरते हैं। कांग्रेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? अभी हमारी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, यहाँ की आवाम के हक के लिए लड़ना। इनको कमज़ोर करने की जो साजिश रची गई 6 साल पहले, जब स्टेटहुड छीन ली गई, पहले इनको ताकत, उसके बाद अपनी ताकत। बहुत शुक्रिया।